काफ़ी दिनों से हम ट्राई कर रहे थे कि आप लोगों के साथ आए, कुछ वीडियो बनाए। कुछ वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ काम वर्कलोड इतना ज़्यादा था, आप लोगों का इतना कॉल मैसेज थे कि उसमें ही लगे थे। टाइम नहीं मिल रहा था कि कुछ मैं वीडियो बनाऊं। सो अभी फिर से अब कंटिन्यू रहेगा। अब मैं काफ़ी मुश्किल से टाइम निकाला हूँ ताकि वीक में 2 वीडियो एटलीस्ट मैं लाऊं। सो आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं, राइट? तो आप सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से एलईडी बल्ब के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाह रहे होंगे। एलईडी बल्ब कैसे बनता है, क्या होता है, या आप लोग इस फील्ड में पहले से काम कर रहे होंगे, राइट? सो आप लोग ना एलईडी बल्ब को अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अलग अलग तरीके आप लोग अपनाते हैं, राइट? कुछ लोग सॉरी कुछ लोग कोशिश करते हैं कि लेजर प्रिंट अच्छा होना चाहिए, ब्रांडिंग वगैरह अच्छा होना चाहिए। ओके, आई एग्री कि ब्रांडिंग अच्छा होना चाहिए, लेजर प्रिंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन ब्रांडिंग का एक पार्ट आप लोग ना हमेशा मिस कर देते, जिसको ध्यान नहीं देते कि नहीं ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। वो है, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? वो है कैप। जो कैप यूज करते हैं ना बल्ब के ऊपर होल्डर में जो लगता है कैप, वो जो कैप यूज करते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें अलग अलग क्वालिटी जाते हैं, अलग अलग टाइप आते हैं, जिसको यूज करके आप अपने बल्ब को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और सिर्फ उसका ये काम नहीं कि अट्रैक्टिव दिखना ही है, उसका ये भी काम है कि बल्ब जो है वो होल्डर के साथ हिंज होकर है, राइट? वो लटका रहे बल्ब होल्डर में। जब भी हम बल्ब कुछ फंसाते हैं तो वो हिंज होकर रहता है। तो ये B22 का काम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि इससे ही होकर ना करंट का फ्लो होना है। जो आपके होल्डर से होकर आ रहा है करंट, वो बल्ब में जाना है तो इससे होकर ही जाना है। तो इसका क्वालिटी का आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस क्वालिटी का हमें कैप यूज करना है, राइट? तो आज हम लोग इस कैप के बारे में ही थोड़ा बहुत जानने वाले हैं कि कैप कितने टाइप के होते हैं, कितने मटेरियल का बनता है, बनावट के आधार पे कैसे कैसे होता है, राइट? दिखने में अलग अलग टाइप का होता है, राइट? सो उन सब के बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर देता हूँ कि जो कैप होते हैं, अगर मटेरियल के हिसाब से देखें कि कितने कितने कौन कौन से टाइप के मटेरियल का बना होता है, राइट? कौन कौन से मेटल का ये बना हुआ है, तो जनरली 2 मटेरियल का बना होता है। एक जो मटेरियल होता है वो होता है निकल, और दूसरा होता है एल्युमिनियम, राइट? आपको दिख रहा होगा ये, आपको दिख रहा होगा दूर से ही दिख रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको दूर से ही दिख रहा होगा। मैं 3 क्वालिटी दिखा रहा हूँ, एक निकल का है, एक एल्युमिनियम का है, और एक एल्युमिनियम में ही है लेकिन उसके ऊपर निकल का कोटिंग किया हुआ है, राइट? 3 क्वालिटी। सो इसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी आप अपने बल्ब को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर सपोज करो कि वो निकल का है तो उसमें शाइनिंग ज़्यादा होगा, राइट? क्लाइंट को थोड़ा सा प्रोफेशनल फीलिंग देगा, रॉयल टच देगा, राइट? एंड उसमें एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम भी ओके है, बट थोड़ा सा फेड होता है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं होता है। एंड ये एल्युमिनियम होता है लेकिन निकल का उसके ऊपर कोटिंग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कौन यूज करना चाहिए, कौन सा यूज नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे थोड़ा वीडियो और आगे बढ़ने दो, मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा मटेरियल, कौन सा कैप कब यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो उसका मैं आगे बताऊंगा। वीडियो में बने रहे। अभी फिर से अभी जानते हैं कि दूसरा कैटेगरी जो मैंने एक बताया था कि ओके मटेरियल के आधार पे कि कौन से मटेरियल का क्वालिटी लगा हुआ। दूसरा जो होगा कि इसका संरचना, इसका बनावट के आधार पे। अगर आप देखेंगे तो हर किसी का बनावट अलग अलग है, राइट? तो इस बनावट के आधार पे इसका क्या नाम है, कब यूज करना चाहिए, कौन सा अच्छा होता है, तो अभी थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो बनावट के आधार पे जनरली 3-4 वैरायटी का मटेरियल्स होता है। ये जो कैप होता है, एक जो होता है वो B22 कैप होता है। B22 कैप उसको बोलते हैं जिसमें इस तरह के नॉर्मल होते हैं, इस तरह के उसमें हिंज पॉइंट होते हैं, उसको B22 कैप बोलते हैं। आपको दिख रहा है, राइट? ये नॉर्मल से है, जो स्टैंडर्ड होता है। ये सारे कंपनी जनरली मैक्सिमम B22 कैप ही यूज होता है। दूसरा होता है E27। E27 क्या होता है? वो चूड़ी वाली होती है। जो होल्डर भी इसका अलग होता है। होल्डर के अंदर ऐसे स्क्रू नट है, स्क्रू की तरह इसको टाइट करना होता है, ऐसे ऐसे रोटेट करके आप टाइट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं E27। एक और आता है, होता है E14। E14 क्या होता है? सेम इसी तरह का ही होता है, E27 ही होता है, बट वो थोड़ा सा इससे उसका डायमीटर छोटा होता है,
इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है जो स्टैंडर्ड साइज का है। सो जनरली आप इसमें ये समझोगे कि बी और ई दोनों में यूज हो रहा है, एक B22 एक हो रहा है E27, राइट। तो दोनों में हो रहा है। बी सीरीज का जितने भी होते हैं इसमें दो इस तरह का ना निकले होते हैं, पोल निकले होते हैं जिसको हम होल्डर में फंसाते हैं। B27 जो स्क्रू टाइप का होता है कसने वाला वो ई सीरीज का होता है। सो इतना बेसिक सा आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। आपको मैंने एक चीज बताया कि कब कौन सा यूज करना चाहिए, राइट, कि कौन से मटेरियल में कौन सा यूज करना है, किस तरह के बल्ब में किस तरह का हमें कैप यूज करना चाहिए। सो उसके लिए बहुत ही बेसिक्स है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह का कैप यूज करना है, हमारे आसपास में किस तरह का चलता है। अगर आपके एरिया में ऐसा मानो कि गर्मी ज़्यादा होता है, राइट, तो आप E27 एंड एल्युमिनियम निकल एंड एल्युमिनियम दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, राइट, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो फिर उस टाइम पे आप निकल का नहीं यूज कर सकते, एल्युमिनियम का यूज नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपको निकल यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मॉइस्चर मतलब कि थोड़ा पानी का बूंद, थोड़ा सा गीला गीला वैसा, हवा थोड़ा सा वैसा होना, तो उस टाइम पे ना एल्युमिनियम में क्या होता है कि जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पानी वगैरह थोड़ा बहुत पड़ता है तो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो एल्युमिनियम में जंग लग जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि जब आपके आसपास में मॉइस्चर ज्यादा हो ना, सो आप ये एल्युमिनियम का यूज नहीं करना कभी भी, नहीं तो फिर वो ब्लैक पड़ जाएगा, इसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम पे आप निकल यूज करना। अगर आपके एरिया में मॉइस्चर नहीं आता है, नॉर्मल है, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। बट इसमें भी ना अलग अलग टाइप आता है। एक तो होता है ऐसा जिसमें वायर आप अलग से वायर डालोगे एंड देन उसके ऊपर सोल्डिंग वायर आयरन से सोल्ड करोगे, राइट। दूसरा एक होता है कि वायर के साथ आता है, तो वायर वाला कब यूज करना है, ये कब यूज करना है। तो जनरली विदाउट वायर का जो होता है वो ड्राइवर एंड पीसीबी वाले मटेरियल में यूज होता है, क्योंकि ड्राइवर के साथ ऑलरेडी उसमें वायर निकला होता है। एंड ये वायर वाला होता है जनरली डीओबी, अल्फा डीओबी, इस तरह के मटेरियल में यूज होता है कि ये डायरेक्ट उस डीओबी पे फिट हो जाता है। दूसरा एक आता है रिपीट वाली, और इस तरह के कुछ इसका रिपीट होता है, ये स्क्रू होता है, इसमें ऐसा होता है। तो ये इसमें कुछ इस तरह से इससे ये स्क्रू की तरह फिट हो जाता है, राइट। तो ये रिपीट वाली यूज होता है। सो ये भी आपको देखना है कि आपको किस तरह का, जनरली ये ना होटल वगैरह या बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में या अच्छे प्लेस जो 5 स्टार आप 7 स्टार बोलते हो, उन सब जगह पे इस तरह का यूज होता है। बट जनरली घरों में इस तरह के ही कैप यूज होते हैं। लेकिन ये तो रहा काम की बात, लेकिन इससे जरूरी बात कौन सा मटेरियल का, हमें मेटल का मटेरियल लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कैसे पहचान करना है कि निकल का है, एल्युमिनियम का है या कोटेड वाला। कोटेड मतलब होता है क्या है ना, ये देखो मैं आप लोगों के लिए अलग से कुछ पीस मैं निकाल के रखा हूँ, कहीं से मंगाया हूँ मैं, ये मेरे पास कोटेड मटेरियल होता नहीं है, ये कहीं से मंगाया हूँ आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए। सो अगर मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जूम अगर करें तो आपको दिख जाएगा एक चीज़ है। ये जो कोटेड मटेरियल है ना, इसमें देखो ये दिख तो रहा है, बाहर से दिख तो रहा है कि ये निकल का ही है, दिख रहा है ना कि ये निकल का ही है, लेकिन ये एग्जैक्ट निकल है नहीं। अगर इसके आप अंदर में देखोगे तो देखो बाहर शाइनिंग है लेकिन अंदर में शाइनिंग नहीं है, देखो अंदर में शाइनिंग नहीं है, मीन्स कि ये कोई अदर मटेरियल का बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर से कोटिंग किया हुआ है। तो कोटेड में क्या होता है ना कि जैसे थोड़ा सा भी मॉइस्चर में आया, थोड़ा सा भी पानी वगैरह ऐसा पड़ा, तो एल्युमिनियम की तरह इसमें भी जंग लगने लगता है या इसका क्वालिटी और ख़राब हो जाता है। ये ना बहुत जो इसके ऊपर कोटेड होता है ना, वो बहुत ही बारीक लेयर चढ़ा होता है एक निकल का, एग्जैक्ट निकल का होता नहीं। सो इस केस में फिर आपका ये 1 महीना 15 दिन 2 महीना तो हो सकता है अच्छा चले, लेकिन जैसे 2-3 महीना टाइम गुजरेगा फिर आपका क्लाइंट आपको कंप्लेन करने लगेगा कि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, जंग लग रहा है, या इस तरह के जो वाइट स्पॉट आ रहा है ना ये जंग लगने का, तो इस तरह की चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर एल्युमिनियम ले रहे हो तो एल्युमिनियम का ही लेना, निकल ले रहे हो तो निकल का लेना। एंड अगर आप कोटेड ले रहे हो, पूछ लेना किसी से कि कोटेड तो नहीं है, अगर कोटेड हो तो वेरीफाई कर लेना, क्योंकि कोटेड का रेट सस्ता होता है। बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे हैं जो आपको एल्युमिनियम बोलेंगे कि ये एक्चुअल वाला एल्युमिनियम दे रहा हूँ, लेकिन वो कोटेड दे देंगे आपको पता नहीं चलेगा। बाहर से बहुत आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो कोटेड है। सो आप ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका ब्रांडिंग गड़बड़ हो सकता है। तो आज का थोड़ा सा ब्रांडिंग से रिलेटेड ये वीडियो था, जो कि एक सीरीज हमने स्टार्ट करा था, आपको मालूम ही, अगर पुराना वीडियो हमारा देखा होगा आपने हाउसिंग वगैरह का।
तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें टोटल 1 बाय 1 करके एक एक मटेरियल का डिस्कशन करने वाले हैं, एक एक कंपोनेंट का डिस्कशन करने वाले कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। एंड ओके, बाय बाय।